सर्दियों की ठंडी सुबह थी और सूरज की किरणें धीरे धीरे आसमान में फैल रही थीं। चाय की खुशबू हवा में घुल रही थी। आदित्य अपनी खिड़की के पास खड़ा था, बाहर देख रहा था। उसकी आंखों में एक हल्की सी उदासी थी, जैसे किसी पुराने रिश्ते की यादें दिल में ताजा हो रही हों। उस दिन उसे अचानक ही रीमा की याद आई, जो अब उसकी जिंदगी से बहुत दूर चली गई थी। वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उनके रास्ते अलग हो गए। कभी कभी आदित्य को ऐसा लगता था कि रीमा से वह रिश्ते की गहराई अब उसे और कुछ नहीं दे रही थी, लेकिन फिर भी उस दिन तक उसे रीमा की यादें अक्सर परेशान करती थीं। तू हमेशा मेरे साथ क्यों नहीं रहती? एक दिन आदित्य ने फोन पर रीमा से कहा था, तेरे बिना कुछ अधूरा सा लगता है। रीमा हंसी, क्या तुम अब भी वही पुराने बातें कर रहे हो? मुझे लगता था कि तुम आगे बढ़ गए होंगे। आगे बढ़ने का मतलब यह नहीं कि मैं तुम्हें भूल जाऊं। मैं तो बस, आदित्य की आवाज में कहीं न कहीं एक गहरी कमी थी, मैं बस तुझे अब भी याद करता हूं। रीमा चुप रही। शायद वो भी कभी इस रिश्ते को समझ नहीं पाई थी, और शायद इसी वजह से वे अलग हो गए थे। वक्त ने फिर से उसे रीमा की याद दिला दी थी। आदित्य चाय का कप उठाते हुए सोच रहा था कि क्या उसे कभी वो दिन वापस मिलेंगे, जब वे दोनों घंटों बातें करते थे, जब दुनिया से बेपरवाह बस एक दूसरे के साथ होते थे। फोन की घंटी बजी और आदित्य की नजरें उसी खिड़की से बाहर निकल गईं। जब उसने फोन उठाया तो आवाज दूसरी तरफ से आई, तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी थी। आदित्य ने पहचान लिया, यह वही आवाज थी, वही प्यारी सी आवाज जिसे सुनने की उसकी आदत थी। रीमा। हाँ आदित्य, मैं सोच रही थी कि अगर हम फिर से कोशिश करें तो। रीमा की आवाज में कुछ बदल चुका था। उसने धीरे से कहा, मुझे लगता है कि मैं अब समझ पाई हूँ कि तुम्हारी अहमियत क्या है। आदित्य का दिल धड़कने लगा। क्या तुम सच में कह रही हो? उसकी आवाज में चौंकने का एहसास था। हाँ, रीमा ने धीरे से कहा, मुझे लगता है कि हमें वो सब कुछ फिर से एक साथ जीने का मौका मिलना चाहिए। आदित्य का दिल धड़कते धड़कते धीमे से रुका, जैसे एक पल के लिए समय थम गया हो। चाय का कप उसकी हाथ से फिसलकर मेज पर रखा गया था, और वह अपनी कुर्सी पर कुछ पल के लिए जैसे ठहर सा गया। क्या तुम सच में कह रही हो? आदित्य ने अपने शब्दों को समझते हुए पूछा। वह रीमा की आवाज में बदलाव को महसूस कर रहा था, जैसे कहीं कुछ खो गया था और अब वह वापस लौटने को तैयार थी। हाँ, रीमा ने एक लंबी सांस ली। मुझे लगता है कि हमें वह सब कुछ फिर से एक साथ जीने का मौका मिलना चाहिए। आदित्य का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह पल सच है या सपना। वही रीमा जिसे उसने कभी अपना दिल खोला था, और अब वही रीमा फिर से उसके पास लौट रही थी। रीमा, क्या तुम यह सच में महसूस कर रही हो? आदित्य ने विश्वास के साथ कहा, तुम अब वो महसूस कर पा रही हो जो मैं लंबे समय से महसूस कर रहा था। हाँ आदित्य, रीमा की आवाज में हल्की सी नरमी थी। तुमसे दूर जाने के बाद मैंने समझा कि हमारी दोस्ती और हमारा रिश्ता कितना मायने रखता था। कुछ भी सही नहीं लगता था, और फिर एक दिन मैं समझ पाई कि हमें एक दूसरे की जरूरत थी। आदित्य को यकीन नहीं हो रहा था। सालों तक वह इस पल का इंतजार कर रहा था, लेकिन अब जब वह सामने था तो वह एक पल के लिए डरा हुआ महसूस कर रहा था। लेकिन रीमा, आदित्य ने धीरे से कहा, क्या हम वाकई सब कुछ फिर से शुरू कर सकते हैं? वो जो हमने खो दिया था, क्या वह फिर से पाया जा सकता है? रीमा चुप रही। शायद उसे भी संकोच था, लेकिन फिर उसने कहा, मैं नहीं जानती आदित्य, लेकिन मैं यह जानती हूँ कि मैं फिर से कोशिश करना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि शायद हमें समय की जरूरत थी, लेकिन अब हमें एक दूसरे के पास लौटने का मौका जरूर मिलना चाहिए। आदित्य ने अपना सिर थोड़ी देर तक झुका रखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था। तुम सही कह रही हो रीमा, वह धीरे से बोला।
हमारा रिश्ता समय से पहले ही खत्म हो गया था, लेकिन क्या हमें फिर से एक मौका मिल सकता है अगर हम एक दूसरे को समझने की कोशिश करें? रीमा ने उत्तर दिया, तो शायद हाँ। हमें एक दूसरे की अहमियत फिर से समझनी चाहिए। आदित्य ने फोन में रीमा के नाम को देखा और एक ठहरी हुई मुस्कान उसके चेहरे पर आ गई। तुमने आज मुझे फिर से एक नई उम्मीद दी है, उसने कहा। हमारा सफर शायद फिर से शुरू हो सकता है। तो फिर क्या तुम मेरे साथ फिर से चलने को तैयार हो? रीमा ने पूछा और उसके शब्दों में एक नई उम्मीद और आत्मविश्वास था। आदित्य ने गहरी सांस ली और फिर से खिड़की से बाहर देखा, जहां सूरज की किरणें अब पूरी तरह से फैल चुकी थीं। हाँ रीमा, उसने धीरे से कहा, मैं तैयार हूँ। शायद अब वह दिन वापस आ सकता है जब हम एक दूसरे के साथ थे, बिना किसी डर या झिझक के। रीमा की आवाज में अब एक शांति थी, जैसे वह भी इस नए अध्याय की शुरुआत के लिए तैयार हो। तो फिर यह फैसला हम दोनों का है, वह बोली। आओ हम फिर से अपना रास्ता एक साथ तय करें। आदित्य ने फोन रखते हुए महसूस किया कि कुछ बदल चुका था। यह सिर्फ एक पुराने रिश्ते की वापसी नहीं थी, बल्कि एक नया कदम था, एक नई शुरुआत जिसमें दोनों ने एक दूसरे को फिर से समझने और फिर से जीने का मौका दिया था। आदित्य का दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा था जब उसने फोन रखा। कमरे में एक सन्नाटा छा गया, लेकिन यह सन्नाटा अब पहले जैसा नहीं था। यह सन्नाटा एक नए एहसास से भरा हुआ था, एक नई उम्मीद से। उसका मन कहीं न कहीं रीमा के शब्दों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था, लेकिन फिर भी एक नई शुरुआत की उम्मीद उसे अंदर तक भर रही थी। चाय का कप मेज पर रखा हुआ था और आदित्य ने उसे उठाकर एक हल्की सी चुस्की ली। उसकी आंखों में कुछ विशेष था, एक नई रोशनी जो चाय के कप के ऊपर गिरती हुई नजर आ रही थी। उसकी आंखों में कोई पुरानी उदासी नहीं थी, बल्कि वह एक ऐसे मोड़ पर खड़ा था जहां किसी नए रिश्ते की शुरुआत हो सकती थी। सूरज की किरणें अब पूरी तरह से कमरे में फैल चुकी थीं और खिड़की से बाहर देखा तो आसमान में हल्के गुलाबी रंग के बादल तैर रहे थे। आदित्य ने अपनी आंखें बंद कर लीं और खुद से पूछा, क्या हम सच में उस पुराने रिश्ते को फिर से पा सकते हैं? उसकी सोच में रीमा के शब्द गूंज रहे थे, हमें एक दूसरे की अहमियत फिर से समझनी चाहिए। वह खड़ा हो गया और कमरे में चलने लगा। अचानक उसका फोन फिर से बजा। उसकी नजरें वही नाम देख रही थीं, रीमा। उसकी अंगुलियां कांपने लगीं, लेकिन उसने फोन उठाया। हाँ आदित्य। रीमा की आवाज में कुछ उत्सुकता थी, जैसे वह जानना चाहती थी कि आदित्य ने क्या सोचा है। मैं सोच रहा था, आदित्य ने धीमे से कहा, क्या हम दोनों सच में यह सब फिर से जी सकते हैं? क्या हमारा रिश्ता पहले जैसा हो सकता है? रीमा थोड़ी देर तक चुप रही, जैसे वह भी इस सवाल का जवाब सोच रही हो। फिर उसने कहा, मुझे लगता है कि हम दोनों को वक्त की जरूरत थी। हमने जो खो दिया था वह समय हमें शायद समझने के लिए चाहिए था। अब जब हम दोनों इसे फिर से समझ चुके हैं, तो मुझे विश्वास है कि हम इसे फिर से शुरू कर सकते हैं। आदित्य ने गहरी सांस ली। मैं भी यही सोचता हूँ, रीमा। उसकी आवाज में एक हल्की सी राहत थी, जैसे उसका मन अब पूरी तरह से खुल चुका हो। लेकिन हमें बहुत कुछ तय करना होगा, पहले की तरह सिर्फ बातें नहीं, बल्कि हमें एक दूसरे के साथ वो सब कुछ करना होगा जो हमने खो दिया था। बिल्कुल, रीमा ने कहा, हमने हमेशा एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा है आदित्य। इस बार हम और भी बेहतर समझ सकते हैं। आदित्य के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। तुम ठीक कह रही हो रीमा, हमें फिर से शुरुआत करनी चाहिए। हम दोनों अलग अलग राहों पर चलने के बाद अब फिर से एक साथ चलने के लिए तैयार हैं। रीमा ने नर्म आवाज में कहा, तब तो हमें एक दूसरे को और ज्यादा समझने की कोशिश करनी होगी आदित्य। यह सिर्फ एक और मौका नहीं है, यह हमारे रिश्ते का एक नया अध्याय है।
आदित्य ने धीरे से कहा, तुम सही कह रही हो। हम दोनों को यह समझना होगा कि अब हम दोनों पहले से ज्यादा परिपक्व हो चुके हैं। ठीक है, रीमा ने कहा, तो फिर क्या तुम मेरे साथ चलने को तैयार हो? आदित्य ने एक लंबी सांस ली और फिर अपने दिल की आवाज सुनी। हाँ रीमा, उसने धीरे से कहा, मैं तैयार हूँ। उसके बाद फोन पर चुप्पी छा गई, लेकिन यह चुप्पी अब पहले जैसी नहीं थी। यह चुप्पी एक नए अध्याय की शुरुआत की थी। आदित्य और रीमा दोनों जान गए थे कि वे अब फिर से उस रास्ते पर चलने के लिए तैयार हैं, जिस पर कभी साथ चले थे। आदित्य ने फिर से खिड़की से बाहर देखा और सूरज की रोशनी को महसूस किया। अब वह जानता था कि यह केवल सूरज की किरणें नहीं थीं, जो उसकी जिंदगी में एक नया दिन लेकर आ रही थीं। यह रीमा की वापसी थी, एक नए विश्वास और उम्मीद के साथ। आदित्य ने अपनी नजरें फिर से फोन पर डाली और मुस्कुराकर कहा, हमारा सफर फिर से शुरू हो सकता है रीमा, तो चलो। आदित्य, रीमा की आवाज में अब एक अलग ही आत्मविश्वास था। आओ, हम अपना रास्ता एक साथ तय करें। आदित्य ने फोन रखते हुए महसूस किया कि कुछ बदल चुका था। यह सिर्फ एक पुराने रिश्ते की वापसी नहीं थी, बल्कि एक नया कदम था। अब वह जानता था कि नए रिश्ते की शुरुआत में दोनों को एक दूसरे को फिर से समझने और फिर से जीने का मौका मिला था। आदित्य ने फोन रखते हुए महसूस किया कि उसका दिल हल्का हो गया था। वह अब न केवल रीमा से मिलने की उम्मीद में था, बल्कि उसने अपने भीतर एक नई ताजगी भी महसूस की थी। यह कोई पुरानी बात नहीं थी, यह एक नई शुरुआत थी, जिसमें दोनों ने एक दूसरे को फिर से समझने और समय के साथ हुए बदलावों को स्वीकारने का फैसला किया था। कुछ दिन बाद आदित्य और रीमा ने तय किया कि वे मिलकर इस नए अध्याय की शुरुआत करेंगे। आदित्य ने एक प्यारी सी जगह चुनी, जहां वे दोनों पहले कभी एक दूसरे से मुलाकात किया करते थे, एक छोटे से कैफे में, जहां उनके बीच घंटों की बातें होती थीं। यह वही जगह थी जहां दोनों के दिलों ने पहली बार एक दूसरे को महसूस किया था। जब आदित्य वहां पहुंचा, तो उसका दिल एक अजीब सा गुदगुदा सा महसूस कर रहा था। और फिर रीमा आई। वह वही रीमा थी, लेकिन कुछ बदल चुका था। उसकी आंखों में अब एक नई चमक थी और उसके चेहरे पर वही प्यारी सी मुस्कान थी, जिसे आदित्य हमेशा याद करता था। तुम ठीक समय पर आए हो, रीमा ने आदित्य को देखकर कहा, और उसकी आवाज में वही सुकून था जो आदित्य को हमेशा चाहता था। हाँ, लगता है हम दोनों समय के साथ फिर से सही जगह पहुंच गए हैं, आदित्य ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, और दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। दोनों ने लंबे समय तक बैठकर चाय पी और अपने पुराने दिनों की यादें ताजा की। वे एक दूसरे से बातें कर रहे थे, जैसे समय कभी न रुका हो। इस बार उनकी बातचीत में कोई बाधा नहीं थी। यह एक नई समझ थी, एक नई शुरुआत थी, जिसमें दोनों अब पुराने रिश्ते की तुलना में कहीं अधिक परिपक्व और समझदार हो चुके थे। दिन बढ़ते गए और आदित्य और रीमा ने धीरे धीरे अपने रिश्ते को नया रूप देना शुरू किया। उन्होंने अपने मतभेदों को समझा, एक दूसरे की जरूरतों का आदर किया, और सबसे महत्वपूर्ण बात, एक दूसरे को फिर से एक दूसरे के जीवन का हिस्सा बनाने का फैसला किया। कुछ महीनों बाद आदित्य और रीमा ने मिलकर एक नया कदम उठाया। वे एक दूसरे के परिवार से मिले और एक दूसरे के जीवन में एक नई जगह बनाने के लिए तैयार हो गए। एक दिन आदित्य ने रीमा से पूछा, क्या तुम मेरे साथ अपना बाकी का जीवन बिताना चाहोगी? रीमा ने उसे देखकर गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए कहा, हाँ आदित्य, मैं तैयार हूँ। हम दोनों ने जो रास्ता तय किया है, वह अब हमें एक दूसरे के साथ बिताने के लिए पूरा करने की आवश्यकता है। कुछ ही महीनों में आदित्य और रीमा ने शादी कर ली। उनके जीवन में एक नई रोशनी आई और वे दोनों जानते थे कि वे उस पुराने रिश्ते को एक नई दिशा में ले जा रहे थे। उनका प्यार पहले से कहीं ज्यादा मजबूत था,
क्योंकि अब वे एक दूसरे को समझने और स्वीकार करने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। उनकी शादी एक छोटे से समारोह में हुई, जहां उनके परिवार और करीबी दोस्तों ने उनके इस नए सफर को आशीर्वाद दिया। आदित्य और रीमा दोनों खुशी से झूम रहे थे और उनकी आंखों में वही चमक थी जो हमेशा से थी, अब और भी अधिक स्थिर और आत्मविश्वास से भरी हुई। वह दिन आ गया था जब आदित्य और रीमा ने एक दूसरे से अपना जीवन बिताने का वादा किया था। उनका रिश्ता अब पहले से कहीं अधिक मजबूत था और वे जानते थे कि चाहे जो भी हो, अब वे दोनों एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। आदित्य और रीमा का सफर एक नई शुरुआत के साथ आगे बढ़ रहा था और उनका प्यार समय के साथ परिपक्व हो चुका था। वे जानते थे कि अब कोई भी कठिनाई उनके रिश्ते को नहीं तोड़ सकती। यह सच था कि उनका प्यार अब एक मजबूत और स्थिर बंधन बन चुका था। सूरज की रोशनी और चाय की ख्वाबनाक महक की तरह आदित्य और रीमा का रिश्ता भी अपनी पूरी आभा में चमक रहा था। दोनों ने एक दूसरे के साथ अपने सफर की शुरुआत की थी और उनका हर कदम अब प्यार, समझ और विश्वास के साथ आगे बढ़ रहा था। आखिरकार आदित्य और रीमा ने अपने रिश्ते को नए सिरे से गढ़ा। यह न केवल एक पुराने रिश्ते का पुनर्निर्माण था, बल्कि एक नई शुरुआत थी, जहां दोनों ने अपने दिलों को फिर से एक दूसरे के लिए खोल दिया था।